हेलो स्टूडेंट्स, SPSS ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपके ITI में होने वाले पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका 50 मार्क्स का होता है और ये CBT टाइप टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो इसमें और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं, लेकिन इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम आपस में डिस्कस करते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में लेके आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसे याद करने में आसानी रहे। मेरा मकसद है कि आप इस चीज़ को रटें ना, उसको समझें, उसको अपने प्रैक्टिकल में जनरल उसको थोड़ा जोड़ें और उसको फिर आपको ध्यान रखना भी आसान रहेगा और वो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। जैसे पहला हम लेते हैं रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दूसरा होता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होता है, यानी कि एक तरह से हमारा लिए जो कंप्यूटर में वर्किंग स्पेस है उसको हम रैम कहते हैं। इस पर बहुत हद तक हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। अगर हमारी रैम ज़्यादा है तो स्पीड अच्छी होगी, अगर हम रैम कम है तो हमारे सिस्टम की स्पीड कम होती है। जैसे आप मोबाइल में भी देखते हैं, अगर आप मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि उसमें रैम कितनी है, तो उसका मकसद क्या है, अगर रैम ज़्यादा है तो हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट रहेगा और अगर कम है तो वो स्लो रहेगा। तो ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी कहलाती है, जो टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें आप कोई भी वर्क परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आपका रोम है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये केवल, जैसे नाम से शो रहा है, केवल पढ़ी जाने वाली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये केवल पढ़ी जा सकती है, यानी कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंटली स्टोर होती हैं और जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रोम है यही एक्टिव होता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं और उन्हीं के आधार पर हमारा सिस्टम बूट होता है, यानी कि वर्किंग पोजीशन में आता है। तो इसको हम कहते हैं रोम। तीसरा है आपका CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका होता है जस्ट लाइक एस माइंड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग। इसमें जितने भी हमारे डिसीजंस, जितने भी हमारे कैलकुलेशंस वगैरह सब होती हैं, जितने भी वर्क होते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक तरह से हम कहें माइंड ऑफ कंप्यूटर, एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग है। इसको CPU बोला जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 4 है आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक नाम से शो होता है, यानी कि जहाँ पे हमारी सारी गणित की या लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो पार्ट कहलाता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि जहाँ पे हमारी गणितीय क्रियाएँ होती हैं, लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो ये सारे जो पार्ट एग्जीक्यूट होते हैं वो होते हैं ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। नंबर 5 पे हम आते हैं LAN, और इसी के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा WAN। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि जहाँ पर हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक रूम या एक बिल्डिंग के अंदर आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर उसी चीज़ को हम ब्रॉड क्षेत्र यानी कि वाइड एरिया पर करेंगे तो उसको कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क चूँकि एक रूम और एक बिल्डिंग के अंदर होता है तो ये वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। मतलब इसमें एक सिस्टम को, जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसको दूसरे क्लाइंट से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन वो जो जोड़ने का कार्य होगा वो केबल के थ्रू या वायर के थ्रू होगा।
ठीक है। तो इसीलिए ये केवल एक रूम या एक बिल्डिंग में ही पॉसिबल है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क वैन जिसको हम कहते हैं वो एक ब्रॉड यानी कि बड़े क्षेत्र में आप उसमें उसके थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपका है सीडी और इसी के साथ है डीवीडी। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये हमारे क्या है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है, यानी कि इनमें हम कोई भी जो अपना डाटा है अपने सिस्टम से अपने कंप्यूटर से इनमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपना डाटा आप फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रखना है या एक जगह से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है तो आप इन डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल दोनों ही हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया हैं। और ये है कि डीवीडी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और सीडी की जो कैपेसिटी है वो इसके कंपैरिजन में कम होती है। आईओ इनपुट आउटपुट, ठीक है। जो चीज़ जो डेटा या इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, और जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट। और जिस डिवाइस के थ्रू ये होता है उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट वाले को, और जिसके थ्रू आउटपुट मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं तो उसको कहेंगे हम इनपुट डिवाइस या कीबोर्ड उसको कहते हैं। और मॉनिटर स्क्रीन जो आपके सामने होती है या प्रिंटर है तो ये हमारी कहलाती है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इनके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। तो आईओ का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट। 10वां आपका है सीआरटी। सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। ये पहले आपने पुराने मॉनिटर या टीवी देखे होंगे तो उनमें जो पीछे ट्यूब गन होती थी, जो आप पीछे जब आप देखेंगे उसको टीवी को खोल के तो उसमें पीछे गन होती थी, तो उस गन को हम कहते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये आजकल नहीं आती, पहले सिस्टम्स में, पहले मॉनिटर्स में या टीवी में ये आती थी। सीआरटी इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो ऐसे ही दोस्तों हम आज आगे भी और नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो या कोई सुझाव आपका हो तो मुझे ज़रूर आप मैसेज करें, नोटिफिकेशन दें, और ये इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।